नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जीर्णं वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय दराय नवदेवादिं तुमे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वासमीहितम् यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्रचूड़ामणि ग्रंथ है। इसमें 11वां लंब अंतिम लंब चल रहा है। यहाँ जीवनधर कुमार को सर्व प्रकार का राज वैभव और बाह्य सभी अनुकूलताएं प्राप्त होने के बाद संसार शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न हुई और उन्होंने 12 भावनाओं के चिंतन द्वारा अपने वैराग का पोषण किया। उन्हीं 12 भावनाओं 12 अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत हमने अभी तक निर्जरा भावना तक की चर्चा कर ली है। अब लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 3 भावनाओं की चर्चा रह गई है। इन 12 भावनाओं के चिंतन द्वारा जीवनधर कुमार ने अपने वैराग को पुष्ट किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, कब दीक्षा ली उन्होंने, ये चर्चा भी यहाँ बहुत सुंदर तरीके से आएगी। उनके पूर्व भाव का वर्णन भी आएगा और फिर वो भगवान बनेंगे, ये विषय भी इसमें आने वाला है। कल हम लोग सिद्धवरकूट जाने वाले हैं दर्शन करने और सिद्ध क्षेत्र की वंदना करेंगे। जीवनधर कुमार वहां से ही मोक्ष पधारे हैं तो उस क्षेत्र की हम वंदना करेंगे। 10 चक्रवर्ती और नहीं 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव, 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव सिद्धवरकूट से मोक्ष गए हैं तो उसकी वंदना कल करेंगे। अभी देखिए यहाँ लोकानुप्रेक्षा है और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिखाते हैं। लोक अनुपेक्षा अर्थात लोक के स्वरूप का बार बार चिंतन करना। तो लोक का स्वरूप कैसा है वो यहाँ पर बताया है।
प्रसारितांग धृणालोका कटी निक्षिप्त पाणिना तुल्या पुंसोर्ध्व मध्याधो विभाग मरुद्व्रतः। क्या कहा है देखना, हे आत्मन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये 3 विभाग हैं जिसके ऐसा और घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, इन 3 वात वलयों से वेष्टित पैर फैलाए हुए, कमर पर हाथ रखा है जिसने, ऐसे पुरुष के समान यह लोक है। प्रतिष्ठा नित्या बताया था ना आपको कि 3 लोक कैसा है ना। और जैसे अपन खड़े हो जाएं और खड़े होके पैर फैला लें और कमर पर हाथ रख लें तो वो जो आकार बनेगा वो 3 लोक का आकार है, ठीक है ना। इस तरह से ये बात यहाँ बताई है। और 3 लोक कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर, मध्यलोक ये बीच का, अधोलोक नीचे का। और ये 3 वात वलय हैं, वो चारों तरफ से घेरे हुए रहते। 3 लाइन देखी होंगी आपने, वो जो बनी रहती हैं 3 लोगों के चारों तरफ से जो उसको घेरे रहती हैं। तो घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, ये 3 वात वलय होते हैं। इस तरह से ये 3 लोक का आकार है। तो 3 लोक का स्वरूप विचार करके तो इससे क्या होगा कि 3 लोक के स्वरूप का विचार करेंगे तो ये पता चलेगा कि 3 लोक का स्वरूप ऐसा है जो यहाँ जिनवाणी में बताया है, वैसा नहीं है कि वो गोल गोल गेंद जैसा है, ठीक है ना, वैसा नहीं है। एक बात तो ये हो गई। और गेंद जैसा है तो इतना सा है, और उसमें तो आसमान भी नहीं आया उस विश्व में, है विश्व का जो ग्लोब है उसमें क्या सूर्य चंद्रमा वगैरह आते हैं क्या उसके अंदर? उसके अंदर तो आते ही नहीं है। पृथ्वी गोल गोल है और उसी को ब्रह्मांड कहते हैं, विश्व कहते हैं। ये विश्व तो पृथ्वी के अलावा, पहले तो पृथ्वी ऐसी गोल गोल नहीं है, वो थाली जैसी गोल है ना। थाली, जम्बूद्वीप है थाली जैसा, अन्न द्वीप चूड़ी आकार, बच्चों ने कविताएं सीखी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मध्यलोक हुआ। फिर ऊर्ध्वलोक है, तो ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है, किस तरह से स्वर्गों की रचना है, कहाँ सिद्ध शिला है। और अधोलोक में क्या है, यहाँ कहाँ तक, कहाँ किस तरह से नरक भूमियां हैं, वहां नारकियों के बिल किस तरह से हैं। ये सारी रचनाएं 3 लोक की हैं। ये पूरा विश्व कहलाता है ना। उसके आगे अनंत आलोक आकाश है 3 लोक के बाहर। तो ऐसा ये पूरा विश्व है और जिनेंद्र भगवान ने ऐसा विश्व का स्वरूप बताया है, रचना बताई है। अभी और देखिए, ये सरलार्थ इसी का है। यह षड द्रव्यमयी लोक दोनों पैरों को फैलाए तथा कमर पर हाथ रखे हुए मस्तक सहित पुरुष के आकार के समान है। इस लोक के ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के 3 भेद हैं। यह लोक घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय से वेष्टित है। देखो ये नाम कैसे हैं, घन उदधि वात वलय। वात का मतलब, वात तो समझ में, वलय का मतलब क्या होता है, मंडल, गोल गोल या ऐसे भी मंडल हो, घेरे हुए हैं, घेरे हुए रहता है ना, इसलिए वलय, वलय घेरे हुए हैं। वलयाकार वैसे चौकोर होता है, लेकिन अब ऐसे में भी, ऐसे में भी ऐसे पूरे 3 लोग को घेरे रहता है ना,
तो वो वलय वलय कहलाता है उसका, तो नाम वलय हो गया। और वात शब्द का अर्थ क्या हो गया? वायु, हवा, पवन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले वाले में घन उदधि, उदधि, उदधि क्या हुआ? ये पानी है ना। तो यहाँ पहले वाले जो वात वलय है उसमें पानी और वात मतलब वायु, पानी और वायु दोनों हैं, दोनों का वलय है वो, है ना। और घना है, बिल्कुल सघन, घनिष्ठ, एकदम ठोस। तो घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, इसमें उदधि नहीं आया, मतलब इसमें पानी नहीं है, सिर्फ वात मतलब हवा है। तो घन वात वलय। और तनु वात वलय ये सबसे छोटा है, तनु मतलब छोटा भी होता है, तो तनु वात वलय। ऐसे ये तीन तो वात वलय हैं, ठीक है ना। अब देखो, उससे वेष्टित है मतलब उससे घेरा हुआ है पूरा तीन लोक। अब दूसरा श्लोक देखिए, लोक के स्वरूप में, जन्म मृत्योपदे यात्मन न संख्यात प्रदेश के, लोके नायम प्रदेशोस्ति यस्मिन्नाभूरनंत सा। हे आत्मन, जन्म मरण के स्थान स्वरूप असंख्यात प्रदेश रूप इस लोक में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में तू अनंत बार न जन्मा मरा हो। क्यों नित्या, ये विश्व में कौन सी जगह हम नहीं गए हैं, जरा बताओ तो। वो कहेगी अमेरिका नहीं गई मैं तो, है। सुल्तान कह रहा मोक्ष नहीं गए, आरोही भी कह रही मोक्ष नहीं गए। हर जगह मतलब सब जगह गए हैं, बस मोक्ष नहीं गए। सब जगह गए हैं लेकिन मोक्ष नहीं गए बस। तो मोक्ष मतलब मोक्ष क्षेत्र, जहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं वो, वहां भी अनंत मार गए हैं अपन निगोदिया बन के, क्योंकि वहां जहां सिद्ध भगवान रहते हैं वहां निगोदिया जीव भी रहते हैं। छह द्रव्य है ना, अत्यंत सूक्ष्म जीव, एकेंद्रीय जीव, वो निगोदिया भी वहां रहते हैं। तो वहां सभी द्रव्य हैं, तो जीव द्रव्य भी हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी हैं। तो उस रूप में तो गए हम वहां सिद्धालय, लेकिन सिद्ध बन के आज तक नहीं गए, मोक्ष पद आज तक नहीं प्राप्त हुआ, बाकी सब हो गया, मोक्ष नहीं बने, मोक्ष नहीं पाया हमने आज तक, है ना। तो अमेरिका रूस जापान वगैरह गए होंगे कि नहीं? क्यों प्रतिष्ठा है? वो कह रहे नहीं गए, हम नहीं गए। नहीं, अरे इस जन्म में नहीं गई तो पिछले जन्म में भी नहीं गई थी क्या? अब क्या पता हमें, कह रही हमें क्या पता गए थे कि नहीं गए थे। अरे भगवान कह रहे हैं कि गए थे, तो मानना पड़ेगा कि नहीं? भगवान कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई तीन लोग, ये तो छोटा सा विश्व बताते हैं ये लोग, है ना। आर्यखंड का भी थोड़ा सा हिस्सा है, पूरा आर्यखंड भी तक नहीं है ना पूरा। फिर आप सोचो कि मध्यलोक कितना बड़ा है, फिर ऊर्ध्वलोक कितना ऊंचा तक है, और अधोलोक कितना बड़ा है। ऐसा 343 घनराजु प्रमाण जो महान इतना बड़ा विश्व है, इसका कोई प्रदेश, कोई क्षेत्र, कोई स्थान बाकी नहीं रहा जहां हमने अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया हो। एक बार की बात नहीं कर रहे हैं, अनंतों बार जन्मे और मरे हैं, और सब चीजें देखी हैं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हमने देखा ना हो, दुनिया में ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिनको हमने भोगा ना हो। एक बार नहीं, अनंतों बार। कोई भी चीज, कोई भी भोग, कोई भी वस्तु नई नई प्राप्त हो रही हमें, वो अनंतों बार प्राप्त हो चुकी है। बस एक काम हमने अनादि से एक बार भी नहीं किया, अपने आत्मा को नहीं जाना और परमात्मा नहीं बने, ठीक है ना। तो वो कार्य करना है। यहाँ
यही बात कहते हैं। देखो, हे आत्मन, जन्म और मृत्यु के स्थान स्वरूप इस लोक में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है जिस प्रदेश में तुमने जन्म नहीं लिया हो और मरण भी नहीं किया हो। अब देखो अगले श्लोक में और बता रहे हैं, अभी लोक अनुप्रेक्षा चल रही है। सत्य ज्ञाने पुनश्चात्मन पूर्वत संसरिष्यसि कारणे जृंभमाणे पी नहीं कार्य परीक्षया। हे आत्मन, मिथ्या ज्ञान के होने पर तू पहले की तरह फिर संसार में घूमेगा। निश्चय से कारण के वर्धमान रहने पर क्या कार्य नष्ट हो जाता है? कारण तो मौजूद है, तो कार्य नष्ट हो जाएगा क्या? जब कारण है तो कार्य भी होगा। यदि मिथ्या ज्ञान है तो उसका कार्य संसार में परिभ्रमण भी होगा। मिथ्या दर्शन को समाप्त कर दें, मिथ्या ज्ञान को समाप्त कर दें, मिथ्यात्व को दूर कर दें तो संसार परिभ्रमण नहीं होगा। कारण तो बना हुआ है अंदर में, कारण है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, इस संसार में भ्रमण ना हो, हमारा भ्रमण ना हो। ये तो हम सोचते हैं कि ये गतियां ना हो, चारों गतियां ना हो, हम पंचम गति को प्राप्त कर लें, लेकिन कारण को नष्ट नहीं करते, मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय नहीं करते, भेद विज्ञान नहीं करते, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो बताइए, कारण रहने पर कार्य कैसे नष्ट हो जाएगा? कारण है तो कार्य भी होगा ही होगा। तो संसार का कारण मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक संसार भी नष्ट नहीं होगा, हम संसार में घूमते रहेंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखो, अर्थात कार्य कदापि नष्ट नहीं होता है। फिर से पढ़ते हैं सरलार्थ में। हे आत्मन, आत्मज्ञान ना होने से तुम इस दुखमय संसार में हमेशा की तरह परिभ्रमण करते ही रहोगे, क्योंकि कार्य की उत्पादक सामग्री के होने पर कार्य का प्रादुर्भाव अवश्य ही होता है। अतएव तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो, जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। आत्मज्ञान ही संसार का नाशक है। इसका ज्ञान संसार को नष्ट करने वाला है आत्मज्ञान। हम अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये संसार हमारा समाप्त हो जाएगा। संसार को नष्ट करने वाला मतलब ये संसार नष्ट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अपने संसार नष्ट हो जाएगा, मतलब अपन संसार में नहीं रहेंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह संसार का नाश हो जाएगा, अर्थात हम संसार रूप नहीं रहेंगे, हमारे अंदर संसार पर्याय नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी, हमारे अंदर मोक्ष पर्याय प्रकट हो जाएगी, ठीक है। तो संसार अवस्था का नाश और मोक्ष अवस्था की उत्पत्ति हो जाएगी। यहाँ बहुत सुंदर तर्क से एक बात कही है, कारण है तो कार्य होगा ही। आत्मज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान मौजूद है, तो फिर संसार में परिभ्रमण होगा ही होगा। हम संसार में परिभ्रमण तो नहीं चाहते, लेकिन आत्मज्ञान पाने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो कारण जब तक बना रहेगा तो कार्य तो होगा ही होगा। तो कारण के अभाव का पुरुषार्थ करें, मतलब मिथ्या ज्ञान के अभाव का पुरुषार्थ करें और आत्मज्ञान को प्रकट करें। आत्मज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। अब अगला श्लोक देखिए। यतस्व तत्तपस्यात्मन मुक्त्वा मुग्धोचितं सुखम चिरस्थायन्धकारोऽपि प्रकाशे ही विनश्यति। हे आत्मन, मूढ़ पुरुषों के भोगने योग्य इंद्रिय सुख को छोड़कर
तब करने में यत्न कर। निश्चय से प्रकाश होने पर चिरकाल से स्थित अंधकार भी नष्ट हो जाता है। देखो, बहुत समय से अंधेरा छाया हुआ है, अब उसको नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अंधेरा पड़ा है, जैसे मान लो हम 1 महीने के लिए बाहर गए हैं और कमरे में, पूरे घर में अंधकार पड़ा है 1 महीने से, तो अब उसको प्रकाशमान करने, अंधकार को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों नित्या? वो जो लाइट वहीं से मेन स्विच से बंद करके गए थे मीटर से, जैसे ही ऑन करेंगे और सारी लाइटें जलाएंगे तो सारा घर जगमगा जाएगा, सारा घर प्रकाशमान होगा, तो अंधकार बचेगा? फिर अंधकार समाप्त हो जाएगा, है ना? ऐसे ही सुबह सुबह होगा, जैसे अंधकार छाया है, अमावस्या का अंधकार हो, और सुबह जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ मोह रूपी अंधकार छाया है अंदर आत्मा में, मिथ्यात्व है। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं मानता, मैं शरीर हूं ऐसा मानता है। तो इस मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना होगा? कि सम्यक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना होगा। जैसे ही हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, आत्मज्ञान प्रकट होगा, वैसे ही ये मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाएगा। ठीक है? और जब मिथ्यात्व का अंधकार दूर होगा, मतलब आत्मा में ही सुख लगेगा, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं लगेगा। तो फिर पंचेंद्रिय के विषय छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे हम? परिग्रह अपना नहीं लगेगा, एक अणु मात्र भी अपना नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा ही मैं हूं बस। तो वो परिग्रह छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? धन संपदा वैभव परिवार कुटुंब कोई अपना नहीं है, अपना तो केवल आत्मा ही है। जब हमें ऐसा अनुभव होगा तो ये परिवार कुटुंब आदि सब छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे हम? तो ये सब छूट जाएगा। और जब शरीर अपना नहीं है, आत्मा ही हम हैं, तो शरीर में कुछ भी होता रहे उससे आत्मा को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना? और शरीर जब छूट रहा होगा तब तकलीफ होगी क्या? कि तब तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि जो छूट रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो तो मैं जा ही रहा हूं साथ में, मतलब वही तो जा रहा है यहां से, आत्मा ही तो हूं मैं, तो मैं यहां से चल पड़ा, तो मैं थोड़ी कुछ मेरे अंदर से क्या छूट रहा है ना? मेरा जो है ही नहीं वो यहाँ पड़ा रह जाएगा, और जो मैं हूं वो यहां से निकल जाएगा। इस तरह दुख नहीं होगा। इसी को तो कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। जो आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिए। ठीक है? देखो, इसलिए हे आत्मन, मूर्ख जनों को भोगने योग्य सुखाभास रूप इंद्रिय जन्य सुख को छोड़कर तुम यथार्थ ज्ञान द्वारा सम्यक तप के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि प्रकाश के होने पर चिरकाल से व्याप्त अंधकार भी तत्काल नष्ट हो जाता है। ये पंचेंद्रिय के विषय किसके द्वारा भोगने योग्य हैं? मूर्खों के द्वारा भोगने योग्य। अब अपन उसमें शामिल हैं कि नहीं है, वो अपने अपने अंदर सोच लो कि पंचेंद्रिय के विषय हमें सुखरूप लगते हैं कि नहीं, और उन्हीं को भोगने में हम निरंतर प्रयत्नरत हैं कि नहीं हैं, उनको छोड़ने का हम प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, हमें उनमें, हमारी उनमें सुख बुद्धि छूटी है कि नहीं, हमें आत्मा में सुख लगा है कि नहीं, ये हम खुद अपने अंदर सोच लें और सोच के निर्णय कर लें कि आचार्य मूर्ख किसको कह रहे हैं। क्यों नित्या? आचार्य मूर्ख किसको कह रहे हैं? प्रतिष्ठा को तो पता ही होगा। जो पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता है वो मूर्ख है, जो आत्मा में सुख नहीं मानता है वो मूर्ख है, जो पर को अपना मानता है वो मूर्ख है, जो आत्मा को अपना नहीं मानता वो मूर्ख है, जो परमाणु मात्र को अपना मानता है वो मूर्ख है। ठीक है ना? जो पर से भिन्न अपने आत्मा को ही अपना रूप अपना जानता है, आत्मा का अनुभव करता है, वो ज्ञानी है। ठीक है? उसके मूर्खता का अभाव है। तो वह
भाव हम सबको प्रकट करना चाहिए। ऐसी बड़ी ही सुंदर चर्चा इसके अंदर आई है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने जो 12 भावना लिखी है उसमें 2 पंक्तियों में बहुत जोरदार भाव आ गया। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, सब विभाव परिणाममय मिथ्या भाव निवार। ठीक है, ये लोक के स्वरूप का विचार करके क्या करें हम कि अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करें हम। ये 3 लोक से भिन्न मैं चैतन्य लोक वाला हूं। ये मेरा चैतन्य आत्मा ही ये मेरा लोक है, ये मेरा है ना, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा क्षेत्र है। स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब आत्मा का जो कुछ है वो सब मैं ही हूं। ऐसा अपने को आत्मा अनुभव करे, यही लोक भावना का सार है और इससे वीतरागता की उत्पत्ति होती है। इस तरह लोकानुप्रेक्षा हुई। अब बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, लोक भावना के बाद बोधि दुर्लभ भावना। अब जो अभी लोकानुप्रेक्षा पर चर्चा की, इसको बार बार सोचना है, बार बार चिंतन करना है ना, कि 3 लोक का क्या स्वरूप है, इस संसार का क्या स्वरूप है, ये विश्व की रचना कैसी है ना, जो हम किताबों में हजारों लाखों रुपए खर्च करके पढ़ते हैं स्कूल में, वो सत्य है या जिनवाणी में जो कहा गया है वो सत्य है, ऐसा हम खुद निर्णय करें। ठीक है, ये वीतरागियों के वचन हैं, इन्हें कोई संसार से सांसारिक प्रयोजन नहीं था, है ना, इन्हें नाम ख्याति का भी प्रयोजन नहीं था। कई आचार्यों ने तो अपने नाम तक नहीं लिखे हैं, नाम कदाचित लिख भी दिया होगा तो अपने परिचय नहीं लिखा जो व्यवहारिक परिचय है, क्योंकि उसे वो अपना परिचय मानते ही नहीं थे, है ना, कि वो कौन से कुल के थे, कि कौन से जाति के थे, कि कौन सा राज्य के राजा रहे हैं, या कि राजा के पुत्र थे, कि कौन थे, कुछ नहीं लिखा उनने। इन्हें संसार का प्रयोजन ही नहीं था, है ना। और ऐसे वीतरागी संत थे जिनने ये जिनवाणी लिखी है, जो मूल परंपरा से आई है, भगवान महावीर की परंपरा से वो शास्त्रों में निबद्ध की है। ऐसे महान आचार्य जो बात लिखते हैं, ये बात परम सत्य है, अन्य कोई सत्य नहीं है। इसलिए इसको सीखने में अपनी सारी शक्ति लगाना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसी हमारी श्रद्धा बने, ऐसा हमारा ज्ञान हो, वैसा ही हमारा आचरण हो, ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। अब देखिए यहाँ बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा, क्या कहते हैं, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। बोधि का अर्थ क्या होता है, बोधि का अर्थ रत्नत्रय होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों। बोधि का अर्थ, वैसे बोध का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है ना, तो बोधि का मतलब सम्यक ज्ञान यदि कोई करता है तो उसमें सम्यक ज्ञान जहां है तो सम्यक दर्शन भी है ही, सम्यक चारित्र भी है ही, तीनों सम्यक एक ही साथ होते हैं। तो बोधि का अर्थ रत्नत्रय है, ठीक है, और वह आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए वास्तव में तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन संसार में हम प्राप्त नहीं कर रहे ना, हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना बताने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बड़ा दुर्लभ है ये प्राप्त होना। इसलिए कहा बोधि दुर्लभ। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहां। ठीक है, इस तरह बार बार चिंतन करना और अपने अंदर रत्नत्रय को प्रकट करना, वह वास्तव में बोधि दुर्लभ भावना है। ऐसी बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा ये शुरू हुई है। अब जीवनधर कुमार चिंतन करते हैं, अपने आप को संबोधन करके क्या कहते हैं, भव्यत्वं कर्म भूजन्म मानुष्यम स्वंगवंश्यता, दुर्लभम ते क्रमादात्मन समवायस्तु किम पुनः। यहां कहां आया आत्मन,
आत्मन शब्द आया है क्या, जो यहाँ लिख रहा है हे आत्मन है। दुर्लभम ते क्रमाद आत्मन, क्रमात आत्मन लिखा है आत्मन। तो हे आत्मन, तेरा भव्यपना होना, कर्म भूमि में जन्म लेना, मनुष्य पर्याय का पाना, सुंदर शरीर और अच्छे कुल में उत्पन्न होना, ये सब बातें क्रम से उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। पहला तो भव्य होना दुर्लभ है, भव्य हो जाए तो कर्म भूमि में जन्म लेना दुर्लभ है। ये कर्म भूमि, वैसे उत्तम कर्म भूमि में मोक्ष होता है साक्षात, चौथा काल जो प्रवर्त रहा था, है ना। अभी मोक्ष भले ही नहीं होता हो, लेकिन संयम, सकल संयम हो सकता है, 7वें गुण स्थान तक की स्थिति बन सकती है। इसलिए हमें वहां तक तो प्राप्त करना ही चाहिए जहां तक की क्षमता है हमें, बाकी की श्रद्धा रखना चाहिए कि ये भी करने योग्य है। तो कर्म भूमि में जन्म लेना, और कर्म भूमि में भी मनुष्य पर्याय का पाना, है ना। हम पशु पक्षी नहीं बने, हम मनुष्य बने हैं। और सुंदर शरीर और अच्छे कुल में उत्पन्न होना, ये भी बड़ा दुर्लभ है, जो कि प्राप्त हो गया है। ये सब बातें क्रम से उत्तरोत्तर दुर्लभ है, मतलब एक के बाद एक दुर्लभ हैं। और इन सब का एक जगह मिलने पर तो बात ही क्या कहें, एक ही जगह सारी चीजें मिल गई, मतलब हमें सब कुछ मिल गया। ये सारी उत्तरोत्तर दुर्लभ चीजें एक साथ ही मिल गई। क्या नहीं मिली बताओ प्रतिष्ठा, बताओ क्या नहीं मिला। हम भव्य हैं कि नहीं है, हैं भव्य हैं। जिसने ये आत्मा की बात, तत्व की बात बड़े प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह जीव भव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो अब भव्य भी है। कर्म भूमि में जन्मे है कि नहीं, ये कर्म भूमि है कि नहीं, अभी कर्म भूमि में जन्मे हैं। मनुष्य पर्याय है ना अपनी, कोई क्लास में तिरंज तो नहीं बैठा है ना, नहीं बैठे ना। हाँ, तो सभी मनुष्य पर्याय में है। और सुंदर शरीर और अच्छे कुल में उत्पन्न, जैन कुल में कोई भी कुल वाला हो, जैन कुल वाले सब अच्छे ही कुल वाले हैं, उत्तम कुल वाले कहलाते, ठीक है। और सुंदर शरीर है, ठीक है, शरीर बराबर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, सब सारी इंद्रियां बराबर हैं, व्यवस्थित हैं, यही तो सुंदरता है उसकी, ठीक है ना। तो वो सब 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 एक ही जगह मिल गया, एक ही जगह मिल गया है, तो फिर कहने क्या, सारी उत्तरोत्तर दुर्लभ वस्तुएं एक साथ ही हमें प्राप्त हो गई हैं, तो अब तो कुछ शिथिलता करने की कोई संभावना नहीं होना चाहिए। हमें बोधि को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ लिखा है सरलार्थ में, हे आत्मन, जब मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत भव्यपना, कर्म भूमि में जन्म, मनुष्य पर्याय, निरोग शरीर, देखो सुंदर शरीर का अर्थ क्या किया यहाँ पर, क्या कि नहीं किया, निरोग शरीर और उत्तम कुल में जन्म, इन पांचों में से क्रम से एक एक की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। तो एक साथ इन पांचों का मिलना सुलभ कैसे होगा। लेकिन ये सारी चीजें हम सबको सुलभ हो गई हैं, तो फिर कहना ही क्या। तो हमें ये समझ लीजिए बहुत दुर्लभ चीजें प्राप्त हो गई हैं, अब हमें अवसर चूकना नहीं चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, व्यर्था समवायोपि तवात्मन धर्म धीर न चेत, फणिशोध गम वै धुर्ये केदारादि गुणेन किम। हे आत्मन, अब भी यदि तेरी धर्म में बुद्धि नहीं हुई, तो पूर्वोक्त सब बातों का मिलना भी निष्फल है। निश्चय से
अन्न के पौधों में अन्न युक्त बालों के ना निकलने पर खेत आदि सामग्रियों के उत्तम होने से क्या प्रयोजन? कि मेरा खेत तो बहुत अच्छा है, मिट्टी, यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है ना, लेकिन बीज डाला था, अंकुरित भी हो गया और उसमें पौधा भी निकल आया और उसमें वो बालें भी हो रही हैं बराबर, छिलके वगैरह सब सब दिख रहे हैं साफ साफ, लेकिन उसके अंदर अनाज नहीं है। बस क्या नहीं है? अनाज नहीं है उसके अंदर। तो क्या काम का वो? ये सारी चीजें क्या काम की हैं? ये कोई काम की नहीं है। ऐसे ही यदि हम जो हमें भव्यपना मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, कर्म भूमि जन्म मिल गया और सारी 5 बातें जो बताई हैं, ये सारी बातें मिल गई हैं, लेकिन हम उसका उपयोग मोक्ष मार्ग में नहीं करें, अपने कल्याण के लिए नहीं करें, धर्म बुद्धि हमारे अंदर ना हो, तो ये सब मिलना सब बेकार, सब बेकार चला जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा? देखो, हे आत्मन, कदाचित भव्यत्व आदि दुर्लभ पांचों की एक साथ प्राप्ति भी हो जाए, परंतु यदि तुम्हारी यथार्थ धर्म में रुचि नहीं है तो उन पांचों का एक साथ पाना भी व्यर्थ है। जैसे खेत बगैर अच्छे भी रहें, बगैर जैसे खेत वगैरह अच्छे भी रहें, पर उनमें बीज बोने पर अनाज की उत्पत्ति ना हो तो उनकी अच्छाई से भी क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो गई, लेकिन हम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन ना करें, धर्म बुद्धि ना हो, तो ये सब होना सब व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है? देखो आगे, ये बोधि दुर्लभ भावना की बात चल रही है। बोधि मतलब धर्म, बोधि अर्थात रत्नत्रय, वो दुर्लभ है, वो दुर्लभ है। बाकी चीजें तो फिर भी वो भी दुर्लभ हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो मिल गई, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं हो रही, और धर्म प्राप्त करने का जी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, इसीलिए पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए दुर्लभ है। पुरुषार्थ करे तो सुलभ है, सरल है। देखो अगला श्लोक क्या कहते हैं, तदात्मन दुर्लभम गात्रम धर्मार्थम मूढ़े कल्प्यताम भस्मने दे दहतो रत्नम मूढ़ा का स्यात् परो जना। हे मूढ़ात्मन, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख आत्मा कह रहा है। अभी तक तो आत्मन आत्मन कह रहे थे, फिर भी नहीं समझे हम इतनी देर से, तो अब मूढ़ आत्मा कहना पड़ रहा है। क्या आचार्य को कई बार ऐसा होता है ना कि बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझता है, तो ऐसा थोड़ा सा बात को जरा कड़क करके, है ना, उसको जरा जोर दे करके, अरे फिर भी नहीं समझता मूर्ख, ऐसा कहना पड़ता है। उनका उद्देश्य जीवों को मूर्ख कहना नहीं है, उनका उद्देश्य, और वो तो यहाँ तो जीवनधर कुमार खुद को ही कह रहे हैं, ये आचार्य हमसे थोड़ी कह रहे हैं, ये जीवनधर कुमार स्वयं से कह रहे हैं, है ना। अब हम भी समझ लें, जब वो जीवनधर कुमार अपने आप से ऐसा कह सकते हैं, तो हम तो महामूर्ख हैं, है कि नहीं है? तो कह रहे हे मूढ़ात्मन, इसलिए दुर्लभ शरीर को धर्म के लिए संकल्प कर दे, इस दुर्लभ शरीर को धर्म के लिए लगा दे। मतलब हम इस शरीर से क्या करें, इसको तप में लगाएं, प्रमाद में नहीं खोएं। ठीक है, तप में लगाएं। विहार, जैसे मुनिराज नग्न दिगंबर हो जाते हैं, फिर विहार करते रहते हैं, ये नहीं सोचते अरे यार शरीर थक जाएगा, ये थक जाएगा तो थक जान दो, लेकिन हम यदि एक जगह रुक जाएंगे तो राग हो जाएगा हमें वस्तुओं से, राग द्वेष हो सकता है, इसलिए वो विहार करते रहते हैं, है ना। और शरीर को उतना ही भोजन देते हैं जितना जरूरी है,
और ठंड लग रही, गर्मी लग रही, बरसात लग रही, उसकी परवाह नहीं करते कि लगने दो। शरीर को धर्म कार्य में लगा दिया उन्होंने। देखो ऐसा काम करना चाहिए, और जो ना करे वो मूढ़ है। तो लिख रहे हैं, हे मूढ़ आत्मन, इसलिए दुर्लभ शरीर को धर्म के लिए संकल्प कर दे। निश्चय से भस्म के लिए रत्न को जलाने वाले पुरुष की अपेक्षा दूसरा कौन मनुष्य मूर्ख है। राख चाहिए है बर्तन मांजने के लिए रश्मि, तो क्या करें, घर में रत्न रखे हैं, रत्न का हार रखा हुआ है ना, तो चलो लाओ, अब कुछ नहीं है, रत्न लाओ और उसको जला के अपन राख बनाएंगे। ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति करेगा क्या? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। ऐसे यदि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, भस्म के लिए रत्नों को जला रहे हैं, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्न को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और रत्न प्राप्त हो सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भस्म को पाने के लिए रत्न को खो रहे हैं। भस्म है ये, भस्म, ये धन, ये संपदा, ये मकान, ये जायदाद, ये शरीर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये पंचेंद्री के भोग, ये नाम, ये प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें भस्म है, भस्म पर राख है ये। उसके राख के लिए हम क्या कर रहे हैं, रत्न को जला रहे हैं, मतलब रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उसको प्रकट करने के लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। इस सारी अनुकूलताएं मिलने पर भी, सारे अवसर मिलने पर भी, सारी दुर्लभ दुर्लभ वस्तुएं मिल जाने पर भी हम उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अपनी शरीर की शक्ति ऐसी बहुत दिखाते हैं लोग, मेरे इतनी शक्ति, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तो शक्ति तो है, लेकिन कर क्या रहे? अभी मंदिर जाना हो, अरे यार बहुत दूर है। कितने दूर है? वो थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर है। अच्छा 1 किलोमीटर है, और यदि वो पता चल जाए कि वो सामने एक किला है 10 किलोमीटर पे, और वहां एक रत्न हीरा रखा है, हीरा है, वो पक्के में रखा है वो, और आपके पास गाड़ी भी नहीं है, साइकिल भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे आपको, लेकिन जो पहले पहुंचेगा उसको मिलेगा। बोलो दौड़ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं नहीं, वो तो लगा सकते, उतनी शक्ति तो है, बहुत शक्ति है बिल्कुल। वो क्या पीटी उषा को भी फेल कर दें, इतनी तेज दौड़ेंगे फिर, बहुत तेजी से दौड़ेगा और जल्दी से वो रत्न पहले नंबर उठा लेगा। बोलो शक्ति तो इतनी है, लेकिन धर्म के कार्यों के लिए शक्तिहीन हो जाता है। ये आचार्य यहां कह रहे हैं, जीवनधर कुमार स्वयं को संबोधित कर रहे हैं कि हे आत्मन, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम धर्म कार्यों में नहीं लग रहे हो, तो ये सारी चीजों का मिलना ये व्यर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है सब। ये उत्तम शरीर का मिलना, स्वस्थ शरीर का मिलना, ये मनुष्य भाव मिलना, ये भव्यपना होना, धर्म सुनने को मिलना, ये धर्म जो सुनने को मिल रहा है अभी हमें, ये सारी चीजें मिलना, और ये बात समझ में भी आना, सब कुछ होने पर भी हम इसका उपयोग अपने कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि धन कमाने के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, बाह्य ऐश्वर्य के लिए, जो कि अनंतों बार प्राप्त कर लिया हमने और छोड़ भी दिया। कभी कभी बैराग हुआ और छोड़ दिया हमने ये सब। नाम भी बदल लिया था जब मुनि बने थे, नाम भी छोड़ दिया, धन भी छोड़ दिया, राजपना भी छोड़ दिया, लेकिन अब उसी के लिए इस भाव में, ये तो भाव थोड़ा सा है, मुश्किल से 80 साल जिएगा ये जी, है ना यहाँ, लेकिन उस 80 साल में क्या कर लेना चाहता है? राजा बन जाना चाहता। राजा तो अनंतों बार बना था, लेकिन मोक्ष का राजा आज तक नहीं बना। इस जीव को अपनी सारे संसाधनों और सारी शक्ति का प्रयोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ये बात यहां कह रहे हैं, और जीवनधर कुमार स्वयं से कह रहे हैं। हम भी अपने आप को कहें कि हम भी ऐसा करें। देखो, हे आत्मन, जैसे कोई पुरुष बर्तन मांजने के लिए उपयोगी राख बनाने हेतु बहुमूल्य रत्नों को जलाकर उनकी राख तैयार करता है,
तो वह महामूर्ख समझा जाता है। वैसे ही मात्र सांसारिक सुख के लिए ही इस मनुष्य पर्याय को गंवाना महामूर्खता है। नर देह का उपयोग तो धर्म की प्राप्ति के लिए करना ही युक्ति संगत है। अब हम सबको ये विचार करना है कि हम लोग अपनी शक्तियों का उपयोग किस कार्य के लिए कर रहे हैं। कि मनुष्य भाव मिला है तो इसका उपयोग किस काम में कर रहे हैं, धन कमाने में, पंचेंद्रिय के विषय इकट्ठे करने में, या धर्म कार्य के लिए, वो हमें खुद सोचना है। ठीक है ना। तो यदि हमें लगे कि नहीं नहीं हम तो अपनी सारी शक्ति धन कमाने में लगा रहे हैं, पंचेंद्रिय के भोग इकट्ठे करने में लगा रहे हैं, नए नए जो पंचेंद्रिय के भोगों के संसाधन आ रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, हम उनको ही और नया नया इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले कभी मिला ही नहीं हमें ये सब, है ना। ऐसा सोच के हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी शक्ति का दुरुपयोग है। तो हमें इस शक्ति का उपयोग ऐसे नहीं करना है। अनंतों बार ये चीजें मिल चुकी हैं। ये वैज्ञानिकों ने कोई नया नहीं बनाया, ऐसे अनंतों वैज्ञानिक हो चुके अनादिकाल से, और हो चुके और बन चुकी और छोड़ चुके हम। लेकिन इस भाव में फिर हम ये इकट्ठा करने में लग गए हैं। ये समझदारी नहीं है। हमें इस शरीर का उपयोग धर्म कार्य के लिए करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की है। एक दो श्लोक और हैं तो वो कर लेते हैं, बोधि दुर्लभ पूरी करेंगे। देखिए, देवता भविता स्वापी देवता भविता स्वापी देवा स्वधर्म पापतः तम धर्मम दुर्लभम कुर्या धर्मो ही भुवि कामसु। हे आत्मन, धर्म और पाप से कुत्ता भी देव और देवता कुत्ता हो जाता है। इसलिए तू दुर्लभ उस धर्म को धारण कर। निश्चय से संसार में धर्म इच्छित कार्य को पुष्ट करने वाला है। यहाँ क्या कहा, ये धर्म और पाप से कुत्ता भी देव और देवता भी कुत्ता बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका तात्पर्य यहाँ भी क्रम लगाना, कि धर्म से कुत्ता देव बन गया और पाप से देवता कुत्ता बन गया, ऐसा समझ, ऐसा क्रम है क्या। वो जो कुत्ता तो इसी ग्रंथ में ही आया था कि नहीं। जीवनधर कुमार ने जिसको नमोकारमन सुनाया था, ऐसा मरणासन्न कुत्ता, वो क्या बन गया था, यक्ष जाति का देव नहीं, देवों का भी इंद्र, यक्षेंद्र बन गया था। तो धर्म धारण किया उसने, तो वो कुत्ता देव बन गया। और अब यहां कह रहे हैं कि पाप के कारण देवता कुत्ता बन जाता। तो छेड़ाला में तो पढ़ा ही होगा ना आपने, जो विमान वासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तैते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। जब एक इंद्रिय बन सकता है तो कुत्ता बनने में क्या है ना। तो कई देवता कुत्ता बन जाते हैं, कई देवता पेड़ बन जाते हैं, है ना। तो पशु पक्षी बन जाते हैं। तो इस तरह पाप किया तो देवता कुत्ता बन गया, तो धर्म किया तो कुत्ता देवता बन जाता। जब कुत्ता देवता बन सकता है तो मनुष्य देवता नहीं बन सकता क्या। यहाँ कुत्ता कहा तो इसका मतलब कुत्ता ही देवता बनता है, ऐसा नहीं। जो भी धर्म करेगा वो देवता बन जाएगा, और जो भी पाप करेगा वो कुत्ता बन जाएगा। मतलब तिरंच गति आदि में प्राप्त उत्पन्न होगा, है ना। तो ऐसा जो ये, इसलिए तू दुर्लभ उस धर्म को धारण कर। जो धर्म आज तक हमने धारण नहीं किया है, वह धर्म इस भाव में हमें धारण करना चाहिए। निश्चय से संसार में धर्म इच्छित कार्य को पुष्ट करने वाला है। दुनिया में हमें कुछ भी चाहिए हो, धर्म धारण करें। अभी तो ये बात कह दी है कि हमें धन चाहिए, संपदा चाहिए, वैभव चाहिए, है ना।
तो ये तो सब अनंतों बार प्राप्त कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, इसलिए व्यर्थ है उसको पाना। लेकिन किसी को वो भी पाना है, वो भी मिलेगी, तो वो भी धर्मात्माओं को ही मिलेगी। ध्यान रखना, धर्म के बिना पुण्य नहीं होता और पुण्य के बिना अनुकूल सामग्रियां नहीं होती। इसलिए तो सब ओर से ये निर्णय करना चाहिए कि धर्म तो मुख्य है, धर्म धारण करना ही मुख्य है। ये बात यहाँ कही है, हे आत्मन, पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव पर्याय प्राप्त कर लेता है। इसलिए दुर्लभ धर्म को धारण करो, क्योंकि इस संसार में धर्म ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। आखिरी है श्लोक इस भावना का, ये और करके आज की चर्चा पूर्ण करेंगे। और फिर बची हुई बोधि दुर्लभ भावना के बाद कौन सी है, धर्म भावना की चर्चा हम कल करेंगे। देखिए, भव्यस्य बाह्य चित्तस्य सर्व सत्वानुकंपिनः करणत्रय शुद्धस्य तवात्मन बोधिरेदिताम्। देखो इसमें भी आया ना आत्मन शब्द, तब आत्मन, तब आत्मन, हे आत्मन। देखो व्यार, हे आत्मन, भव्य बाह्य पदार्थों में मानसिक वृत्ति रहित, संपूर्ण जीवों पर दया करने वाले और अधकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से निर्मल तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि होवे। अब ऐसा ही आशीर्वचन है ना, हम सबने ये भावना सुनी ना, तो आचार्य हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेना कि नहीं लेना, कि वही वाला आशीर्वाद लेना कि आपको धन प्राप्त हो, संपदा प्राप्त हो, आपका घर वैभव से भर जाए, ऐसा वाला आशीर्वाद चाहिए क्या? मतलब कोई का आशीर्वाद ऐसा दिखा हो ना, तो आदमी यही सोचता है, अरे भैया उनने आशीर्वाद दे दिया, मतलब आज तो बरकत होने वाली। ये आशीर्वाद चाहिए? ये तो अनंत मार मिला, इसमें क्या दम है? ऐसा आशीर्वाद वीतरागी नहीं देते। वीतरागी तो ये आशीर्वाद देते हैं धर्म की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो ये आशीर्वचन कि ये जो हमने पढ़ा है ना, समझा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा, ये आशीष है आचार्य का। हे भव्य आत्मन, तुम बाह्य पदार्थों से उदासीन, जितने भी शरीर से लेकर बाहर के जितने पदार्थ हैं, वस्त्रादिक से लेकर सब, उन सब से हम उदासीन हो, मतलब उनसे हमें विरक्ति की प्राप्ति हो, वैराग्य हो, क्योंकि वो अपने नहीं है, वो उनमें सुख भी नहीं है। ठीक है ना, उनसे उदासीन। तुम बाह्य पदार्थों से उदासीन, अहिंसा प्रेमी और अधकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से निर्मल हो, तो निर्मल हो गए हो। अब रत्नत्रय रूप धर्म की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया है, अब रत्नत्रय की वृद्धि को प्राप्त हो, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो हो गया, अब चारित्र की शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। ठीक है, सम्यकता तो आ गई है, लेकिन शुद्धि की वृद्धि हो जाए। मिथ्यात्व तो चला गया, अब क्रोधादिक जो कसाएं हैं, चारित्र मोह है, वो भी शीघ्रता से नष्ट हो जाए और हम इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भावना इसके अंदर भाई गई है। ऐसी बोधि, ऐसा रत्नत्रय, ऐसा धर्म हम सभी को प्राप्त हो और हम सब धर्म का फल मोक्ष प्राप्त करें, अनंत आनंद प्राप्त करें। यही यहाँ मंगल भावना की गई है। जैसे ही धर्म हमारे अंदर प्रकट होगा, वैसे ही आनंद प्रकट होगा। जैसे ही धर्म बढ़ता जाएगा, वैसे ही आनंद बढ़ता जाएगा और धर्म की पूर्णता होने पर अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष हो जाएगा। ऐसा धर्म हम सबको प्रकट हो, यही मंगल भावना है। अब आगे की जो धर्म भावना है, इसकी चर्चा अपन कल करें। जय मानी स्तुति।
हाँ, नित्या। हाँ, नहीं आवाज आ रही है अभी। कल भी गड़बड़ हो रहा, एक दिन और हो रहा था ना। चलो चेक करवा लेना अपने सिस्टम में। चलो अब प्रतिष्ठा ने हाथ खड़ा किया, उसके बाद तो प्रतिष्ठा को मौका देते हैं। जिनवारी जगमैया जाना दुख मेटदो, जिनवारी जगमैया जाना दुख मेटदो, जाना दुख मेटदो, मारा दुख मेटदो, जिनवारी जगमैया जाना दुख मेटदो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान मैया, तू ही सच्ची मैया, जाना दुख मेट दो, जिनवारी रंग मैया, जाना दुख मेट दो, गुणतानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर कर्म से फिर हम हो गए जन्म खपैया, जाना दुख मेट दो, जिनवारी जग मैया, जाना दुख मेट दो, बेटा हमारा जन्म मरण को हो जावे जग मैया, तुमको शीश ते लोग नवावे, तू ही सच्ची मैया, जाना दुख मेट दो, जिनवारी जग मैया, जाना दुख मेट दो, बस तू एक अनेक रूप है, अनव सबका न्यारा, हर विवाद का हर हो सकता द्वार वाद के द्वारा, जाना दुख मेट दो, जिनवारी जग मैया, जाना दुख मेट दो। स्यादवाद। स्वादवाद। स्वाद नहीं है ना, अद स्याद आद, स्वादवाद। ठीक है। स्वादवाद। बोले द्वादशांग जिनवारी माता की जय, जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।